उनका बड़ा सीधा और स्पष्ट सवाल है कि 6 बजे के बाद अगर लाउडस्पीकर की परमिशन है और उससे आप कुछ बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 बजे के पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अजान नहीं हो सकती। जिन लाउडस्पीकर से सुबह 6 बजे के पहले अजान हो रही है, क्या आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर उन पर एक्शन हो और वो काम रुकना चाहिए? 6 बजे के पहले अजान नहीं होनी चाहिए, आप कहेंगे? ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना साहब, ये एडमिनिस्ट्रेशन उसे देख रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन आप भी तो मुफ्ती हैं, आपको लोग सुनते हैं। आप बोलिए ना कि मत करो ऐसा। सुनिए ना, आप बोल नहीं पा रहे हैं। अरे सुनिए सुशांत जी, सुन लीजिए ना, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ और आप भी जानते हैं, एकदम मुखर बोलने की कोशिश करता हूं और ये जरूर बताऊंगा आपको कि जिन लोगों को बुरा लगे लगने दीजिए, लेकिन इतना काम जरूर करने दीजिए सुशांत जी, उन लोगों को जो कानून के दायरे में रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन काम उनको करने दीजिए। अच्छा, एक काम करते हैं, सुनिए एक मिनट, मुफ्ती मंजूर सियाही साहब सुनिए, मुफ्ती मंजूर सियाही साहब एक एग्जांपल लेते हैं, सुनिए एक एग्जांपल लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है तो जो लोग ये धमकाने लगते हैं कि भाई ये किया और वो किया तो अच्छा नहीं होगा, उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन पर छोड़ना चाहिए। लेकिन आपकी पहुंच है, आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग रिस्पेक्ट देते हैं। आप नेशनल टेलीविजन पर, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश है सुबह 6 बजे के पहले ना अजान होगी ना आरती होगी, तो मैं कह रहा हूं कि आरती भी नहीं होनी चाहिए। वैसे ही आप यहां बैठकर कहिए कि सुबह 6 बजे के पहले अजान नहीं होनी चाहिए, आप कहिए। आजाद नहीं होनी चाहिए, कैसे बात मतलब लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट ना हो, मैं ये कह रहा हूं। लाउड स्पीकर से अजान कीजिए, लाउड स्पीकर की बात कर रहा हूं भाई, लाउड अजान कीजिए। सुशांत जी, लाउड स्पीकर की बात मैं भी कर रही हूँ। 6 बजे के बाद भी 1 डेसिबल के ऊपर आप नहीं अजान कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो पहले नहीं, देखिए दो चीजें हैं शालिनी जी। एक 6 बजे के बाद डेसिबल लेवल और 6 बजे के पहले बिल्कुल कोई डेसिबल लेवल और कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मंजूर सियाही साहब, आप आज टेलीविजन पर बोल दीजिए कि भाई इस देश का मुसलमान क्यों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स में फंस रहा है। वो 6 बजे के पहले देश के कानून को सर्वोपरि मानते हुए कहीं भी लाउडस्पीकर से अजान को न बोले, सिंपल बोल दीजिए। सुशांत जी, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ सुनिए ना, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आपके सवाल हैं और हमारे जवाब हैं, तो उसको सुन लीजिए। और पूरा देश इस बात को सुन रहा है कि कानूनी दायरे के तहत जो काम होना चाहिए वही होगा। और मोहतरमा शालिनी ठाकरे साहिबा ने जो कहा है उसको, उस पर अमल उन्हें भी करना चाहिए कि जबरदस्ती दूसरा लाउड स्पीकर वहां पर ला करके जबरदस्ती बजा लेना, क्या ये इंसाफ है? ये कानून है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन खुलेआम नहीं हो रहा है? एक बजना है और एक दूसरे को बजाना है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें मुनासिब नहीं होती है। इसलिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम भी कर सकते हैं। भाभी जी, आप अरे सुनिए बहन जी, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं आप। एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि नहीं कर पा रही, इसीलिए हमारे को उतरना पड़ रहा है और ये करना पड़ रहा है। तो गुंडागर्दी होगी। अच्छा, हनुमान चालीसा चलाना गुंडागर्दी है, हनुमान चालीसा बजाना गुंडागर्दी है, और 6 बजे के पहले लाउड स्पीकर से अजान बजाना गुंडागर्दी नहीं है। किसी को उल्लंघन में एक मिनट शालिनी जी रुकिए जरा, एक मिनट शालिनी जी रुकिए जरा। मुफ्ती मंजूर सियाही साहब, मुझे बताइए गुंडागर्दी क्या होती है? देश के कानून का पालन न करना। अगर देश के कानून का पालन ना करने की बात है और उसको आप गुंडागर्दी कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के नियम को कौन तोड़ रहा है? हमारे दरवाजे पर ला करके भोंगा जबरदस्ती बजाइए, गुंडागर्दी नहीं होगी। आप हमारे नहीं, एक मिनट, आपके दरवाजे पर, एक मिनट सुनिए शालिनी जी जरा रुकिए। आपके दरवाजे पर आकर अगर हनुमान चालीसा बज रही है तो बुरा लग रहा है ना? वैसे ही, एक मिनट रुकिए मेरी बात सुनिए। वैसे ही उन लोगों को बुरा लगता है, सुनिए ना अभी रुकिए, एक मिनट रुकिए। वैसे ही उन लोगों को बुरा लगता है सर, वैसे ही उन लोगों को बुरा लगता है जिनके घर मस्जिदों के पास हैं और बिना बुलाए आप उनके घर में घुस जाते हैं और सुबह सुबह अजान सुनाते हैं। ये भी गुंडागर्दी है फिर आपकी परिभाषा से। आप सुनिए ना, ये हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में हिंदू भाई दूसरे मुसलमान भाई की अजान की ताजीम और इज्जत करते हैं, और मुसलमान भाई हनुमान चालीसा और उनके हम करते हैं। अजान का कोई अपमान नहीं कर रहा। आज 6 बजे के बाद कीजिए, डेसिबल लेवल के अंदर कीजिए। आजान के अगेंस्ट में आकर के हनुमान चालीसा बजाना, ये हिंदुस्तान के ना सॉरी सर, ये आपका नैरेटिव है। वो आजान के अगेंस्ट में नहीं है सर, वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक आदमी, ना एक मिनट शालिनी जी, इनको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक आदमी पूरे मोहल्ले में मान लीजिए कचरा फेंकता चलता है, तो कल को मोहल्ले के 4 लोग उसके गेट पे अपना कचरा रखकर चले जाते हैं, तो उस आदमी से नफरत नहीं करते हैं, उस आदमी को यह बताते हैं कि देखो
तुम्हारे गेट पे कचरा पड़ा रहता है तो कैसा महसूस होता है, और ये गलत है, तो उसको आंखें खुलती है, हाँ यार मेरे गेट के खराब बाहर मुझे खराब लग रहा है तो दूसरों को भी खराब लगता होगा। ये आंखें खोलने का भाव है, गुंडागर्दी नहीं कहते इसको। अब सुशांत जी आप सुनिए, आपने जिस तरीके के एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की है, ये एग्जाम्पल बहुत ही बुरी बात है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ने को, आजान देने को कचरे से मुतरादिफ कर रहे हैं। अब ये एक मिनट सॉरी सर, ये अब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ना अब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैंने अजान और हनुमान चालीसा को कचरे से कंपेयर नहीं किया है। ना सॉरी बॉस, सॉरी, ये गलत काम मत कीजिए, गलत काम मत कीजिए। एग्जाम्पल कुछ और है। एक मिनट, कल दे रहे हैं आप कचरे से मिला रहे हैं उसको। नहीं, कैसे कचरे से मिला रहे हैं, कैसे? आपको बता रहा हूं कि भाव क्या है, भाव क्या है, गलत बात। रिजवान